प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, कैसे हैं आप? होप आप सब अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है और हर मुश्किल से हमको बचाए रखता है। तो आइए हम आज अपने ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हैं और हम उसके पहले एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे जो लिया गया है भजन संहिता 113 1 से लेकर 4 तक। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक। यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आइए हम प्रार्थना की ओर जाए और प्रार्थना करने के लिए मैं आज बुलाना चाहूँगी सारा मोटघरे को, जो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रेयर करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, हर इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हम सबको सुरक्षित और संभाले रखा प्रभु, इससे धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे प्रेयर करने का मौका दिया प्रभु, इससे धन्यवाद प्रभु। आपने हमें आपके मार्ग में चलाया बड़ा प्रभु, इससे धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं संडे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स को आपके हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु। उन सबकी रक्षा कीजिए प्रभु, उन सबके फैमिली मेम्बर्स को अच्छा रखे प्रभु। उन सबको हर एक वायरसेस से, हर एक बीमारियों से बचा के रखा प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं संडे स्कूल क्लासेस के मानती हूँ प्रभु। संडे स्कूल क्लासेस से हम जो भी सीखते हैं वो हम सिर्फ सीखे ना, पर इसे हमारे जीवन में भी पूरा कर पाए प्रभु, ऐसा होने दीजिए प्रभु। प्रभु मैं आगे का समय आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। इस छोटी सी विनती मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। थैंक यू सारा, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। तो आइए अब हम प्रेजेंट वर्शिप की ओर जाएंगे। तो प्रेजेंट वर्शिप के लिए रेडी हो जाइए, खड़े हो जाइए और जोश के साथ एक्शन सॉन्ग्स कीजिए और ये सारे सॉन्ग लर्न कीजिए। तो आइए हम प्रेजेंट वर्शिप की ओर जाएं। छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, क्योंकि वो तो हम सबसे प्यार करता है, क्योंकि वो तो हम सबसे प्यार करता है। छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, क्योंकि वो तो हम सबका बोझ उठाता है, क्योंकि वो तो हम सबका बोझ उठाता है। छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर
राजा सावल का दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावल का दिल बहलाता था। वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। फिलिस्तीनियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। फिलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत। तीरों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान। उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। भाले तलवार से नहीं प्रभु नाम पे लड़ने आया हूँ। भाले तलवार से नहीं प्रभु नाम पे लड़ने आया हूँ। झोली से निकाला पत्थर जोर से मारा माथे पर। पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने लिया उसका सिर। पेड़ समान गिरा योद्धा तब दाऊद ने लिया उसका सिर। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावल का दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावल का दिल बहलाता था। वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता 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 था। कोई चाहता बनना सलमान के जैसा, कोई चाहता खेलना कोहली के जैसा, कोई चाहता बनना सलमान के जैसा, कोई चाहता खेलना कोहली
जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा, कोई चाहता लड़ना जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा। ना 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 होप आप सब ने बहुत एंजॉय किया और अच्छे से एक्शन सॉन्ग किए होंगे। तो आइए अब हम स्टोरी की तरफ जाएंगे जो आपका फेवरेट टाइम है। तो आइए, याद रखिए कि जो भी स्टोरी आपको सिखाई जाएगी वो आप ध्यान से सुनेंगे और उस स्टोरी पर सोचेंगे और जो भी वचन सिखाया जाएगा वो भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। तो आइए, मैं स्टोरी के लिए हिप्शिबा दीदी को बुलाती हूँ जो आपको एक बाइबल में से बहुत अच्छी स्टोरी सुनाएंगी। तो हिप्शिबा दीदी हमारे लिए स्टोरी लेकर आ रही है। हेलो, क्या आप स्टोरी सुनना चाहते हो? क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो? हेलो, मैं यहाँ हूँ। क्या आप स्टोरी सुनना चाहते हो? तो आज मैं आपको एक परिवार की कहानी बताऊंगी जिसमें मम्मी, डैडी और उनके 4 बेटे होते हैं और उन 4 बेटों का नाम भी मैं आपको बताऊंगी। पहले JJ, TJ, RJ, BJ। क्या नाम है? JJ, TJ, RJ, BJ। और इस परिवार के ये बच्चे बहुत नटखट होते हैं। इन परिवार के इन बच्चों में बिल्कुल एकता नहीं होता है और ये मम्मी को बहुत परेशान करते हैं। मम्मी डैडी की बात बिल्कुल नहीं मानते और एक दूसरे से भी प्यार बिल्कुल नहीं करते। एक दिन क्या होता है, जब उनकी मम्मी उनके लिए आलू के पराठे बनाती है तो टीजे क्या बोलता है, मम्मी ये आलू के पराठे बिल्कुल गंदे बने हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। फिर आरजे बोलता है, मम्मी इसमें तो नमक ही नहीं है, ये तो स्वाद ही नहीं लग रहा है। और ऐसे करके वो बच्चे मम्मी को बहुत परेशान करते हैं। बिल्कुल भी मम्मी और डैडी की वो लोग बात नहीं मानते, उनमें एकता नहीं होती, उनमें प्यार नहीं होता है। एक दिन क्या होता है, उनके पिताजी बोलते हैं कि चलो मेरे साथ चलकर खेत में काम करो, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल भी अपने पिताजी की बात नहीं सुनते। वो बिल्कुल भी कोई भी काम करना नहीं चाहते, बस आराम करना चाहते हैं। और अचानक एक दिन क्या होता है कि उनके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मम्मी उनके पास आके बोलती है कि बेटा प्लीज़ मेरी मदद कर दो, अपने पिता को आप हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते। टीजे क्या कहता है, पास वाली दुकान के पास डॉक्टर बैठते हैं, आप वहाँ जाकर दवाई दिला दो। और आरजे बोलता है नहीं हम कल लेके जाएंगे। और ऐसे करते करते उनके पिताजी और बीमार होते जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अपने पिताजी की बिल्कुल ध्यान नहीं देते पिताजी के पास। और पिताजी और बीमार होते होते क्या हो जाता, आखिरकार एक दिन उनके पिताजी की देहांत हो जाते हैं और वो चल बसते हैं। और इसी तरह से वो परिवार बिखर जाता है। क्यों बिखर जाता है? क्योंकि उनके बीच में एकता नहीं है, प्यार नहीं है, इसलिए वो परिवार बिखर गया। क्योंकि उनके बेटों में माता पिता के लिए प्यार नहीं है, वो अपने पिता से प्यार नहीं करते हैं बच्चे। और वैसे ही उनके घर के बाजू में एक परिवार होता है, उस परिवार में भी माता पिता और उनके 4 बेटे होते हैं। लेकिन वो 4 बेटों में इतना प्यार और इतना एकता होता है कि वो चारों बेटों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करते हैं। और वो जो जैसे उनकी मम्मी जैसे उनके डैडी बोलेंगे वैसे वो चारों बेटे उनकी बात सुना करते थे। और एक दिन अचानक उनके पिताजी की भी क्या हो जाती है,
पिताजी बीमार हो जाते हैं और इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है, पैरालाइज अटैक हो जाता है, पूरे वो पैरालाइज से बिस्तर पे गिरे होते हैं। लेकिन बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते कि वो अपने पिता के लिए डॉक्टरों के पास जाकर उनकी इलाज के लिए जाया करते थे। और फिर अचानक उनके एक बेटे को पता चलता है कि गांव के पास में ही एक ऐसे चमत्कार करने वाले आए हैं कि कोई भी उनके पास जाएंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। और फिर ये जाते हैं, अपनी माँ को बताता है और माँ उनकी बात सुनते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि इतने दूर पिताजी को हम लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत दूर है ना, क्योंकि पिताजी तो जा ही नहीं सकते हैं, चलकर उठ भी नहीं सकते, वो तो पूरी तरह से बेड पर लेटे हैं। तो एक भाई को, उन्हीं में से चारों भाइयों में से एक को आइडिया आता है कि क्यों ना हम उन्हें खाट पर से ही उठाकर उस जगह पर लेकर जाएंगे। और वो क्या करते हैं, चारों भाई उस अपने पिताजी की खाट को उठाकर जहाँ पर वो जो चमत्कार करने वाले आए हैं, लोगों को चंगाई देने वाले आए हैं, वहाँ वो जाते हैं। और आपको पता है वो कौन है? करेक्ट, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हमें हर बीमारी से चंगाई देते हैं। और ये चारों बेटों वहाँ पर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इतनी हज़ारों से भीड़ होती है कि बैठने के लिए और वहाँ जाने के लिए जगह नहीं होती। और फिर ये चारों भाई जब अपने पिताजी को लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो इतनी भीड़ देखकर वो बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास उन्हें कैसे ले जाएंगे। तो एक भाई बोलता है कि क्यों ना हम इस घर के छत के ऊपर जाएंगे और उस छत को हम खोलेंगे और अपने पिताजी को उस खाट के द्वारा नीचे वहाँ तक पहुँचाएंगे। दोनों भाई जाते हैं, दो भाई पिताजी के पास रुकते हैं और दो भाई उस छत के ऊपर जाते हैं, छत को खोलते हैं, वापस आते हैं और अपने पिताजी को खाट के समेत ऊपर लेकर जाकर रस्सी के द्वारा नीचे उस प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक पहुंचाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब उनके पिताजी को देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने इन्हें चंगा कर दिया है, और उनके पिताजी ठीक हो जाते। क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते, उनका एकता, प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्यार को देखा है। हम, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे से कोई पाप हो जाता है, अगर हम अपने पापों की क्षमा मांगेंगे तो हम भी चंगाई हो जाएंगे। उस परिवार में क्या था कि उनमें एकता नहीं थी, प्यार नहीं था, उन्होंने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी थी, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। लेकिन इन बच्चों ने इतनी मेहनत से अपने पिताजी को वहाँ लेकर गए, प्रभु यीशु मसीह ने उनका प्यार देखा, उनकी एकता देखी और उसी के लिए उनके पिताजी को चंगाई दी। तो सच में हमें क्या करना है? अगर गलती से हमारे से पाप हो जाता है तो हमें क्षमा मांगना है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर दो, आज हमसे गलती हो गई। हमें पाप नहीं करना है। अगर गलती से पाप हो जाता है तो हमें क्या करना है? क्षमा मांगनी है। हमें एक दूसरे से प्यार करना है, अपने फैमिली से प्यार करना है, अपने माता पिता की आदर करना है, सम्मान करना है, उनसे प्यार करना है और साथ में एकता बनाए रखना है। तो बच्चों, कैसे लगी आपको स्टोरी? तो ठीक है, अब इस समय हम लोग एक गीत सीखेंगे और गीत सीखने के बाद आज का हम मेमोरी वर्स भी लर्न करेंगे और आपको इस मेमोरी वर्स को लर्न करके याद करना है। Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him
your light shine. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand. Share your toys. Help out a friend. All with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love. आज का मेमोरी वर्स है यूहन्ना 13वां अध्याय 35वां वचन। यूहन्ना 13वां अध्याय 35वां वचन। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, अब समय है प्रार्थना का, तो हम लोग अब प्रार्थना करेंगे और सब बच्चे अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 देते प्रभू राया, या सुंदरशा पवित्र वाराबद्दल प्रभू, तुझ्या दयेबद्दल, तुझ्या कृपेबद्दल, तुझ्या प्रेमाबद्दल प्रभू, तू आमच्यावर केलीस ही संधी तू आम्हाला दिलीस प्रभू, आम्ही तुझे उपकार मानतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू। आणि प्रभू राया, आम्ही तुला प्रार्थना करतो की प्रभू, जे व्यवस्था तू आमची करून दिलेली आहे आमच्या लेकरांसाठी ऑनलाईन संडे स्कूलची प्रभू, आम्ही तुझे उपकार मानतो बापा। प्रभूजी, आम्ही आज आमच्या संडे स्कूलच्या लेकरांसाठी विशेष प्रार्थना करतो प्रभू, की त्यांनी आता स्टोरी शिकलेली आहे, गीते शिकलेली आहेत प्रभू, वचनामधून शिकलेलं आहे प्रभू, हे सर्व काय प्रभू तू त्यांच्या लक्षामध्ये राहू दे बापा। आणि प्रभूजी, आम्ही तुला प्रार्थना करतो की हे लेकरं प्रभू पुढे तुझे उत्तम सेवक आणि उत्तम सेविका बनावेत प्रभू, अशी कृपा दया तू त्यांच्यावर होऊ दे प्रभू। दे बापा, त्यांना तुझ्या वचनाची आवड तू लागू दे प्रभूजी, त्यांना तू ज्ञान आणि बुद्धीने परिपूर्ण असं कर बापा, अशी प्रार्थना आम्ही तुला यावेळेस करतो प्रभू। प्रत्येक आमचं लेकरू प्रभू आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो ह्या दिवसांमध्ये प्रभू, त्यांना तू सांभाळलेला आहेस, चांगलं आरोग्य देत आहेस प्रभू, त्या सर्व गोष्टीसाठी प्रभू आम्ही तुझे उपकार मानतो, तुझ्या नावाला मनापासून धन्यवाद आम्ही देतो प्रभू राया। प्रार्थना करतो प्रभू, अशीच तू कृपा त्यांच्यावर तू असू दे प्रभूजी, आणि तुझ्यामध्ये अधिक वाढण्यासाठी प्रभू तू त्यांना विशेष करून तू साह्याने मदत कर प्रभू, त्यांच्या कुटुंबाला सुद्धा प्रभू विपुल असा आशीर्वाद तू दे बापा, अशी प्रार्थना आम्ही तुला यावेळेस करतो। त्याचप्रमाणे प्रभू आमचे जे टीचर्स आहेत संडे स्कूलचे सर्व प्रभू, त्यांना पण दे बापा, या दिवसामध्ये तुझी कृपा तू पुरवित आहेस प्रभू, मार्गदर्शन करत आहेस, सर्व गोष्टींसाठी प्रभू आम्ही तुझे उपकार मानतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो बापा। प्रभूजी, त्यांच्याही कुटुंबाला तू ब्लेस कर प्रभूजी, अशी विनंती प्रार्थना तुला आम्ही करतो बापा। आज विशेष प्रभू आम्ही तुला प्रार्थना करतो आमच्या आरिफ पाळक साहेबांसाठी प्रभूजी, ते आमच्यामध्ये नाहीत प्रभू, तू त्यांना आपल्याकडे बोलून घेतलेलं आहेस प्रभू, आम्ही विशेष करून त्यांच्या कुटुंबासाठी आज प्रार्थना करतो प्रभूजी।
पालकीन बायला तिच्या हातात देतो प्रभू. आत्मजा प्रभू, ते दुःखित कुटुंब आहे प्रभूजी. आणि प्रभूजी आम्ही तुला एक विनंती करतो की प्रभू त्यांचं सांत्वन करणारा तूच एक मात्र प्रभू आहेस बापा. तू त्यांना समाधान दे, शांत मन दे बाप्पा, अशी प्रार्थना आम्ही तुला करतो. तू शांतीचा राजकुमार आहेस प्रभू. त्यांचं संपूर्ण कुटुंब प्रभू आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो बापा. आणि प्रार्थना करतो की प्रभूजी त्यांना तू एकटं सोडू नकोस, परंतु प्रभू प्रत्येक वेळी प्रभू त्यांच्यासोबत तू आहेस असा विश्वास त्यांना तू असू दे बापा. तो प्रभू आमच्या मंडळीला सुद्धा प्रभूजी लॉस झालेला आहे प्रभू. आम्ही तुला प्रार्थना करतो प्रभू. प्रत्येक आमचं सभासदांना आम्ही तुझ्या हातात देतो प्रभूजी. आम्हा प्रत्येकानं तुझी कृपा ह्या दिवसांमध्ये पुरी प्रभू, अशी प्रार्थना करते प्रभू. आज विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू आमच्या बिशप साहेबांसाठी प्रभूजी. आमच्या मंडळीचा भाग त्यांनी घेतलेला आहे प्रभू. आणि खरोखर बापा आम्हाला ते बापा विशेष तुझ्या वचनातून ते मार्गदर्शन करत आहेत प्रभूजी, शिकवित आहेस, आत्मिक उन्नती करत आहेत प्रभू. आम्ही तुला प्रार्थना करतो त्यांना पण विशेष करून तुझी कृपा ह्या दिवसांमध्ये पुरी प्रभू. जी सेवा त्यांना तू दिलेली आहे प्रभू, प्रत्येक ठिकाणी जात असताना प्रभू त्यांची सुरक्षा तू कर प्रभूजी. आणि दे बाप्पा त्यांच्याकडून पण अनेक आत्मे जिंकावे तशी कृपा तू हो दे बाप्पा. त्यांच्यावर विपुल असा आशीर्वादाचा हात तू असू दे. त्यांच्या कुटुंबाला तुझ्या हातात देते प्रभू, त्यांच्यासोबत पण तू हो बाप्पा. त्याचप्रमाणे आमची सिंगपाळक साहेब प्रभू, त्यांच्यासोबत पण तू हो प्रभू. त्यांच्यासाठी पण प्रभू आम्ही मनापासून तुला धन्यवाद देतो, तुझी उपकार स्तुती करतो प्रभू की त्यांना इतकं तू सांभाळलंस प्रभू. तुझी कृपा त्यांना तू पुरविलेली आहेस. तुझ्या नावाला धन्यवाद देते प्रभू, तुझे उपकार मानते बापा. प्रार्थना करते प्रभू त्याचप्रमाणे जितके आमचे मंडळीचे सभासद आहेत प्रभू, हर एक व्यक्ती प्रभू आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो ह्या दिवसांमध्ये प्रभू. प्रत्येकांसोबत तू राहिलेला आहेस प्रभू, प्रत्येकाला चांगलं आरोग्य दिलंस दे बाप्पा. मी तुझे उपकार मानतो आणि अशीच कृपा प्रत्येकावर तू ठेव प्रभू, अशी विनंती करते प्रभूजी. त्याचप्रमाणे प्रभू आज मी प्रार्थना करतो बापा आमचे जितके विंग्स आहेत प्रभूजी चर्चेच्या सर्वांना प्रभू तुझी कृपा पुरी प्रभू. आणि प्रत्येकांच्या द्वारे प्रभू तुझी महिमा व्हावी अशी कृपा दया तू कर बापा. फिरून एक वार प्रभूजी आम्ही आमचे संडे स्कूलच्या लेकरांना तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभूजी. दे बाबा तुझ्या कृपेमध्ये, तुझ्या प्रेमामध्ये त्यांची वाढ तू कर प्रभूजी. आणि देवपा त्यांना तुझ्या वचनामधून समजण्यासाठी प्रभू तुझं मार्गदर्शन, त्यांना तुझं साह्य असं कर अशी विनंती करते प्रभू. देवबापा आम्ही सर्व देवबापा आमचं समर्पण आणि पुढील वेळ बापा आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभू. तू आमचं समर्पण मान्य कर. धन्यतादारा प्रिय प्रभू याच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो म्हणून तो ऐक, आमीन. अब हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे. जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर. और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन.